वेलकम टू अब्बासी टीवी। दोस्तों, हम सब ख्वाब देखते हैं और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत और बेहद लगन से उन ख्वाबों को पूरा करते हैं। ऐसे ही लोग जिंदगी में अपना नाम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक गांव उधाना में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का रहा करता था। इस लड़के के 7 भाई और 2 बहनें और भी थीं और ये लड़का उन सब में सबसे बड़ा था। इस लड़के के काफी बड़े बड़े सपने थे। ये एक एक्टर बनना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसको भी लोग एक दिन बड़े पर्दे पर देखें। लेकिन इस गांव में अपने सपने तो पूरा करना दूर की बात, बेसिक एजुकेशन भी हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। ये लड़का अपने 7 बहन भाइयों के साथ बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। इस गाँव से 40 किलोमीटर दूर एक सिनेमा था जहाँ लोग फिल्म देखने जाया करते थे। ऐसे में एक्टर बनना सिर्फ एक इम्पॉसिबल सा ही सपना था। इस गांव में लोग सिर्फ 3 चीजें जानते थे, गंदम, गन्ना और गन। मतलब ये कि अगर लोग इस गांव में खेती बाड़ी के अलावा कुछ काम जानते थे तो वो सिर्फ गन चलाना था। इसी गन कल्चर और क्राइम रेट के डर से इस मिडिल क्लास फैमिली ने फैसला किया कि वो इस गाँव से निकलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कहीं और सेटल हो जाएंगे। इस गाँव से मूव कर जाने के बाद ये फैमिली काफी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। इस लड़के ने हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली थी और बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में एज अ केमिस्ट काम करने लगा था। लेकिन ये काम इस लड़के को ज्यादा न भाया। एक्टिंग करने का शौक ही जहन में सवार था। तभी इस लड़के ने दिल्ली मूव करने का फैसला कर लिया था। एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में ये लड़का दिल्ली जैसे बड़े शहर में मूव तो कर गया था, लेकिन इसको पता न था कि आगे कई मुश्किलात इसकी राह देख रही हैं। जेब में पैसे न होने के बराबर थे। तभी इस लड़के को एक जगह वॉचमैन की नौकरी मिल गई थी और फिर इस लड़के ने कई जगह एज अ वॉचमैन काम किया। इसी दौरान इस लड़के ने कई थिएटर ग्रुप्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे कि कहीं कोई छोटा सा रोल मिल जाए। हालांकि उसको पता था कि इन रोल्स के उसको कोई पैसे नहीं मिलने, लेकिन उस पर सिर्फ एक्टिंग करने का जुनून सवार था। इसी जुनून को जहन में रखकर इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का फैसला किया और उसको एडमिशन मिल भी गया। पैसे कमाने के लिए ये लड़का वॉचमैन की नौकरी करता और साथ साथ एक्टिंग सीखने के लिए इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन भी ले लिया। 1996 में ये लड़का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट कर गया। इसी स्कूल से कई और बड़े एक्टर्स भी पढ़ चुके थे, जिनमें नसीरुद्दीन शाह और ओहम पुरी भी शामिल थे। दोस्तों, इस लड़के का नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। ये वो मौका था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया था। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको पता था कि वो अगर क्राउड में खड़े हो जाएं तो उनको कोई भी नहीं पहचान सकेगा। उनकी शक्ल एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो से नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी दिल में एक जज्बा था कि शायद किसी न किसी तरह उनको बॉलीवुड में जगह मिल जाए। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री हासिल करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई मूव करने का फैसला किया, मगर उनके पास रेंट पे करने के लिए पैसे न थे। मुंबई में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी एक सीनियर से कॉन्टेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि वो उनको अपने घर में रहने दे। उस सीनियर ने नवाज की बात मान तो ली, लेकिन एक शर्त रखी कि नवाज रोजाना 2 टाइम का खाना बनाएंगे। इस शर्त को नवाज ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। यूं मुंबई में रहने की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई थी। अब नवाज ने स्टूडियोज और फिल्म सेट्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनको कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। नवाज के मुताबिक उन्होंने कई बार अपने गाँव वापस जाने का फैसला किया, लेकिन ये सोच कर न जाते थे कि वहाँ उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे कि ये हीरो बनने गया था और कुछ किए बगैर ही वापस आ गया। नवाज के इसी जुनून और मेहनत ने उनको 1999 में फाइनली आमिर खान की मूवी सरफरोश में एक बहुत छोटा सा रोल दिलवा दिया। ये नवाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए आमिर खान जैसे एक सुपरस्टार की फिल्म में काम करना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद नवाज को कई मूवीज में कुछ सेकंड्स के रोल मिलते रहे। नवाज तो इन रोल्स को लेकर भी बहुत खुश थी और उन्होंने कभी हिम्मत न हारी। इस दौरान नवाज को ड्रामा सीरियल्स और शॉर्ट फिल्म्स में भी छोटे छोटे रोल मिलते थे, लेकिन 2007 में नवाज को ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा रोल मिल गया और वहां से उनकी उम्मीद बढ़ना शुरू हो गई। 2010 में नवाज को पीपी लाइव में एक जर्नलिस्ट का रोल मिल गया। ये नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और नवाज को इस मूवी से काफी पहचान हासिल हुई। और फिर 2011 में फाइनली नवाज को मूवी पतंग में पहला मेजर लीड रोल मिल गया। उन्होंने पतंग में एक वेडिंग सिंगर का रोल प्ले किया।
किया। पतंग बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी। यूं नवाज को फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था। नवाज ने कभी सोचा भी न था कि कुछ सेकंड्स के रोल करते करते एक दिन वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले ही साल 2012 में नवाज के करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। उनकी मूवीज कहानी और गैंग्स ऑफ वसेपुर ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखते ही देखते एक स्टार बन गए। उनका पोटेंशियल फाइनली दुनिया के सामने आ गया। इसके बाद नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवाज ने कई मेन स्ट्रीम मूवीज में काम किया, जिनमें बजरंगी भाईजान, किक और रईस शामिल हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसको फिल्म देखने के लिए 40 किलोमीटर दूर सफर करके जाना पड़ता था, आज उन्हीं मूवीज में काम कर रहा था। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो अपने गांव वापस जाते हैं कि जो लोग उनका पहले मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उन पर फख्र महसूस करते हैं। नवाजुद्दीन की कहानी हमारे लिए एक लेसन भी है कि अगर कुछ अचीव करने का जज्बा दिल में हो तो आपकी मेहनत एक न एक दिन आपको कहीं न कहीं जरूर पहुंचा देती है। और अगर आप वो सब अचीव ना भी कर सकें तब भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाता है, जो कि आपकी जिंदगी में बहुत काम आता है। दोस्तों, ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।